Good morning, class 6. Dear students, as you all know that your revision class is start now. तो रिवीजन क्लास आपका चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन टू एडोब फोटोशॉप CS6 का रिवीजन चल रहा है। एंड डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आपका सिलेबस जो है वो एंड हो चुका है और आपका टर्म 1 एग्ज़ाम जल्द ही शुरू होने वाला है। तो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं और आपके टर्म 1 एग्ज़ाम में जो आपका पेन पेपर टेस्ट का जो चैप्टर है वो 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 3। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे कि लास्ट क्लास में जब हम लोग चैप्टर 3 का रिवीजन कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कंपोनेंट्स ऑफ फोटोशॉप विंडो, कंपोनेंट्स ऑफ फोटोशॉप विंडो। तो कंपोनेंट्स में हम लोगों ने डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था। जैसे आपका सपोज दैट जो कंपोनेंट्स हमने आपको बताया था, मेन्यू बार है आपका, मेन्यू बार के अलावा आपको हमने ऑप्शंस बार बताया था, डिफॉल्ट मोड बताया था हमने आपको, डॉक्यूमेंट एरिया, डिफरेंट टूल्स पैनल के बारे में बताया था और पैलेट्स के बारे में बताया था। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था, जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आज का जो टॉपिक है वो है इंसर्टिंग इमेजेस, यानी फोटोशॉप जो एप्लीकेशन है, आपको पता है कि ये ग्राफिक्स एडिटिंग यानी इमेज एडिटिंग एप्लीकेशन है जिसमें हम किसी भी इमेज को एडिट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आज का जो टॉपिक है इंसर्टिंग इमेजेस, यानी किसी इमेज को हम अपने एप्लीकेशन में कैसे इंसर्ट करेंगे। और इंसर्ट करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब तक आप कोई भी इमेज इंसर्ट नहीं करोगे तब तक आप उस पर वर्क कैसे कर पाओगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके कुछ स्टेप्स हैं। तो स्टेप 1 में आप क्या करोगे, क्लिक ऑन फाइल मेनू, देन क्लिक ऑन चूज प्लेस ऑप्शन। तो वहां पे फाइल मेनू में आप क्लिक करोगे, वहां पे आपको प्लेस ऑप्शन मिलेगा, प्लेस ऑप्शन पर जाओगे आप। उसके बाद क्या होगा, आपको प्लेस ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, देन प्लेस डायलॉग बॉक्स अपीयर, ठीक है, प्लेस डायलॉग बॉक्स आपको अपीयर होगा, वहां पे दिखेगा। आफ्टर देन आप क्या करोगे, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ लुक इन टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन एरो ऑफ लुक इन टेक्स्ट बॉक्स। तो वहां पे एक ड्रॉप डाउन मेनू होगा जिसमें आपको लुक इन टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है। आफ्टर देन क्लिक ऑन द प्लेस बटन, देन थर्ड पे क्लिक ऑन द प्लेस बटन। तो यहाँ ड्रॉप डाउन मेनू में जब आप लुक इन पे क्लिक करोगे तो वहां पे आपको डिफरेंट इमेजेस शो होंगे और आप उस पर क्या करोगे, चूज करोगे। चूज करने के बाद प्लेस ऑप्शन पे आप क्लिक कर दो, प्लेस बटन पर क्लिक कर दोगे। तो आफ्टर देन क्लिक करने के बाद वहां पे क्लिक ऑन द प्लेस बटन, द सेलेक्टेड इमेज अपीयर्स इन द फोटोशॉप विंडो। तो जो इमेज आपने वहां पे लुक इन टेक्स्ट बॉक्स में आपने सेलेक्ट किया है, वहां पे आप ये इमेज आपको फोटोशॉप विंडो पे ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद आप उस इमेज पे जो भी वर्क करना चाहते हो, ठीक है, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो, ड्रैग कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। तो विंडो पे यानी फोटोशॉप के मेन विंडो पे आने के बाद उसमें आप एडिट कर सकते हो, अपनी वर्किंग कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इमेज इंसर्ट करते हैं फोटोशॉप में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेविंग अ फाइल, ठीक है। तो फोटोशॉप में हम लोग किसी भी फाइल को कैसे सेव करेंगे इसके बारे में जानेंगे। देखिए, फाइल को सेव करने का तरीका जितने भी एप्लीकेशन आप देखते हो सब में लगभग एक जैसा ही होता है। तो यहां भी प्रोसेस वही है, सेविंग अ फाइल। तो फाइल को हम लोग कैसे सेव करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, क्लिक ऑन फाइल मेनू, चूज सेव एज ऑप्शन, फिर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, सेव एज डायलॉग बॉक्स
appears, after then इसके बाद क्या करेंगे, टाइप द फाइल नेम, उसके बाद क्लिक ऑन सेव बटन। तो ये स्टेप होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फाइल मेनू पे क्लिक करेंगे। फाइल मेनू पे जाने के बाद सेव एज का ऑप्शन आपको वहां पे दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आएगा इस तरह का। यहाँ पे आपका फाइल नेम का ऐसे टेक्स्ट बॉक्स बना होगा, यहाँ पे फाइल नेम टाइप करेंगे, टाइप द फाइल नेम, आफ्टर देन क्लिक ऑन, लास्ट में आपका सेव बटन होगा, तो वहां से फाइल आपकी सेव हो जाएगी। और एक शॉर्टकट तरीका होता है आपका, हमने बताया कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट की होती है। तो कंट्रोल प्लस एस से भी क्लिक करेंगे तो डायलॉग सेव एज का डायलॉग बॉक्स डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, फाइल का नेम टाइप करेंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे। तो दोनों तरीकों से आप फाइल को सेव कर सकते हो। तो ये तरीका है इसका। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई पूछता है कि फोटोशॉप का एक्सटेंशन नेम, तो फोटोशॉप एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .psd। हमने आपको पहले बताया कि हर एप्लीकेशन का अपना एक एक्सटेंशन नेम होता है। जैसे आपका वर्ड का .doc, एक्सेल का .xls, तो उसी तरह फोटोशॉप का क्या होता है .psd। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगली टॉपिक पे हम लोग आते हैं। सेविंग अ फाइल के बाद ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल। तो किसी फाइल को आपको ओपन करना है, एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, कैसे ओपन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसे अभी आपने फाइल को सेव किया, उसी तरह से सेम तरीका आपको एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करने का भी तरीका होता है। टॉपिक है आपका ओपनिंग अ एग्जिस्टिंग फाइल। क्या करेंगे, क्लिक ऑन फाइल मेनू, चूज ओपन ऑप्शन, ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। ठीक है, ओपन का डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा। आफ्टर देन ओपन के डायलॉग के बाद वहां से आपको लुकिंग टेक्स्ट बॉक्स से लोकेशन पे जाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, चूज लोकेशन, यानी किस लोकेशन पे आपकी फाइल सेव है। वहां पे आपको डेस्कटॉप, सी ड्राइव, डी ड्राइव, वी ड्राइव शो होगा ओपन डायलॉग बॉक्स में। लोकेशन चूज करेंगे, आफ्टर देन क्लिक ऑन रिक्वायर्ड फाइल। ठीक है, तो जब लोकेशन पे जाएंगे तो जो फाइल आपको ओपन करना है वहां पे वो फाइल आपको मिलेगा, उस पर आप क्लिक कर दोगे, ओपन होकर के आ जाएगा। तो इस तरह से आप ओपनिंग भी किसी भी एग्जिस्टिंग फाइल का जो पहले से सेव फाइल है उसको ओपन भी कर सकते हो। ओके, अब डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिलेक्शन टूल्स। तो यहाँ पे अब हम लोग डिफरेंट सिलेक्शन टूल्स के बारे में जानेंगे कि जो डिफरेंट टूल्स हैं उनका हम लोग यूज कैसे करते हैं। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ओपनिंग फाइल, सेविंग फाइल कैसे सेव करते हैं, कैसे ओपन करते हैं। अब हम लोग अपने टूल्स के टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे, सिलेक्शन टूल्स पे, यानी फोटोशॉप में जो सिलेक्शन टूल्स है उनका वर्किंग कैसे होता है। टॉपिक है आपका सिलेक्शन टूल्स। तो सिलेक्शन टूल्स में देखेंगे कि कौन कौन से टूल्स हैं। अभी तक आज हमने जो है 3 टॉपिक हमने कवर किया, इंसर्टिंग इमेजेस, ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल और सेविंग एन फाइल। तो सिलेक्शन टूल में सबसे पहला टूल जो है आपका है कौन सा, मार्क्यू टूल। ठीक है, पहला टूल है आपका मार्क्यू टूल। तो मार्क्यू टूल का क्या वर्क होता है, मार्क्यू टूल इज यूज्ड टू सेलेक्ट एन इमेज और पार्ट ऑफ इट इन रेक्टेंगुलर, एलिप्टिकल और सर्कुलर शेप। ठीक है, इसका क्या यूज है, इट इज यूज टू सेलेक्ट, ठीक है,
It is used to select an image. Select an image or part of it in rectangular, elliptical, और सर्कुलर शेप। ये होता है मार्की टूल का। यानी मार्की टूल जो है किसी भी इमेज को या इमेज के पार्ट को रेक्टेंगुलर फॉर्मेट या इलेप्टिकल फॉर्मेट या सर्कुलर शेप में सेलेक्ट करने के यूज में लाया जाता है। तो मार्की टूल को हम लोग कहाँ से यूज कर सकते हैं? टूल्स पैनल, यानी फोटोशॉप का जो टूल्स पैनल होता है वहां पे आपको मार्की टूल मिल जाएगा और उस पर क्लिक करके आप उसका यूज कर सकते हैं। ये सुनिए, इसके बाद आपका है लैसो टूल। ठीक है, तो लैसो टूल फर्स्ट सेकंड। तो लैसो टूल का क्या यूज होता है? लैसो टूल इज यूज्ड टू सेलेक्ट द पार्ट ऑफ एन इरेगुलर शेप। तो इट इज यूज्ड टू सेलेक्ट एन इरेगुलर शेप। तो ये किस लिए यूज होता है? ये किसी इरेगुलर शेप को यूज करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, इरेगुलर शेप को सेलेक्ट करने के लिए यूज में लाया जाता है। तो लैसो टूल के लिए क्या करना पड़ता है? किसी भी इमेज को ओपन करना पड़ता है, फिर आप क्या करोगे? टूल्स पैनल में जाओगे, लैसो टूल ड्रॉप डाउन में जाओगे, वहां पे आपको लैसो टूल मिलेगा और उस पर क्लिक कर सकते हो, फिर अपने माउस की सहायता से उसको ड्रैग कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोग लैसो टूल का यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आपके और भी कई सारे टूल्स हैं। पॉलीगोनल लैसो टूल है, मैग्नेटिक लैसो टूल है। लैसो टूल आपके 3 टाइप के होते हैं। लैसो टूल होता है, पॉलीगोनल लैसो टूल होता है और मैग्नेटिक लैसो टूल होता है। आपका जो पॉलीगोनल लैसो टूल होता है वो किस लिए यूज किया जाता है? इट इज यूज्ड टू सेलेक्ट एनी पार्ट ऑफ एन इमेज हैविंग अ स्ट्रेट लाइन। यानी ऐसे इमेज को सेलेक्ट करने के यूज में लिया जाता है जो स्ट्रेट लाइन में होते हैं। फिर मैग्नेटिक लैसो टूल होता है। मैग्नेटिक लैसो टूल इज यूज्ड टू सेलेक्ट द पार्ट ऑफ एन इमेज अलोंग विद द आउटलाइन बाउंड्रीज ऑफ द इमेज विद कर्व लाइंस। मैग्नेटिक लैसो टूल जो होता है वो किसी भी इमेज को सेलेक्ट करने के ही यूज में आता है, लेकिन वो क्या करता है? जो आउटलाइन बाउंड्रीज होती हैं उनको कर्व फॉर्म में सेलेक्ट करता है। इन सबको यूज करने का तरीका एक ही है। फोटोशॉप के टूल्स पैनल में आप जाओगे, वहां से इसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आपका डियर स्टूडेंट्स मैजिक वैन टूल आता है। मैजिक वैन टूल किस लिए यूज किया जाता है? मैजिक वैन टूल इज यूज्ड टू सेलेक्ट द एडजेसेंट पार्ट ऑफ एन इमेज। यानी ये किसी भी इमेज के एडजेसेंट पार्ट को सेलेक्ट करने के यूज में लाया जाता है। क्रॉप टूल है, तो क्रॉप टूल इज यूज्ड टू सेलेक्ट द रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ एन इमेज एंड रिमूव द अनवांटेड पार्ट ऑफ आउटसाइड द सेलेक्टेड पार्ट ऑफ द इमेज। तो क्रॉप्स ये क्या होता है? किसी भी इमेज के अनवांटेड पार्ट को क्या करता है? हाइड करता है, उसके लिए यूज में लाया जाता है। मूव टूल है, यानी वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कराया जाता है। क्विक सिलेक्शन टूल जो होता है वो सेलेक्ट करने के यूज में लाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए कुछ शॉर्टकट कीज होती हैं। जैसे लैसो टूल के लिए आप डायरेक्टली कीबोर्ड से एल की प्रेस करोगे तो आप लैसो टूल आपका एक्टिव हो जाएगा। मैजिक वैन के लिए डब्ल्यू की होता है, डब्ल्यू की आप कीबोर्ड से प्रेस करोगे, जब आपका फोटोशॉप ओपन है डब्ल्यू की प्रेस करोगे तो आपका मैजिक वैन टूल क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। और क्रॉप टूल के लिए सी का यूज करते हैं, यानी सी लेटर का यूज किया जाता है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स इतने टॉपिक्स आपके थे। यहाँ से इस चैप्टर का रिवीजन भी आपका एंड होता है, तो इस तरह से इसको आप यूज में ला सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 आपका आप लोग बुक से अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, इसके नोट्स को लर्न कर लीजिएगा जो हमने आपको नोट्स प्रोवाइड कराया है। तो इस तरह से आपका चैप्टर 3 भी यहाँ से एंड होता है। और जितने भी टूल्स हमने आपको बताए हैं, आप चैप्टर 3 में इन टूल्स का रिवीजन अच्छे से कर सकते हो। ओके, तो चलिए आज का वीडियो सेशन हम लोग यहाँ से एंड करते हैं और आज का होमवर्क देख लेते हैं। होमवर्क में क्वेश्चन 1 है आपका,
write the steps to insert an image in Photoshop. Question 2, write the steps to open an existing file. Question 3, what is the use of magic wand tool and crop tool in Photoshop? ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपको करने. राइट द स्टेप्स टू इंसर्ट एन इमेज इन फोटोशॉप, राइट द स्टेप्स टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल, एंड व्हाट इज द यूज ऑफ मैजिक वैन टूल एंड क्रॉप टूल इन फोटोशॉप. डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो सेशन एंड करते हैं. और स्टे सेफ, स्टे होम, टर्म एग्जाम की अच्छे से तैयारी करिए. और ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स.